नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। जिस प्रसूता को बड़े अस्पताल में किया रेफर, उसने एम्बुलेंस में सामान्य रूप से दिया बच्चे को जन्म, लेकिन एम्बुलेंस में तकनीकी सहायता नहीं मिलने से बच्चे की हो गई मौत। डॉक्टरों की लापरवाही ने छीन ली हंसते गाते परिवार की खुशियां। खबर राजगढ़ जिले के ब्यावरा से है, जहां सिविल अस्पताल की बदइंतजामी और ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों की लापरवाही एक प्रसूता और उसके परिवार को महंगी पड़ गई। जिस परिवार में खुशियां दस्तक दे रही थी, डॉक्टर आर.के. जैन की लापरवाही के चलते उसी परिवार को गहरा सदमा दे दिया। ब्यावरा के व्यापारी फिरोज खान ने अपनी 9 माह की गर्भवती पत्नी को तय समय पर सिविल अस्पताल में प्रसव के लिए सोमवार दोपहर 1 बजे भर्ती करवाया था, लेकिन महिला रोग विशेषज्ञ चिकित्सक की लापरवाही देखिए कि ड्यूटी होते हुए भी वे प्रसूता को संभालने अस्पताल नहीं पहुंचे। स्टाफ नर्सों ने महिला को भर्ती रखा और 12 घंटे बाद रात्रि 1 बजे जब प्रसव पीड़ा बढ़ने लगी तो डॉक्टरों ने बिना अस्पताल आए नर्सों से यह कहते हुए राजगढ़ रेफर करवा दिया कि अस्पताल में सिजेरियन डिलीवरी की सुविधा नहीं है। ऐसे में प्रसूता को रात में ही राजगढ़ जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन वहां भी कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। आधा घंटे नर्सों ने देखा, इसके बाद डॉक्टर कविता तिवारी आई और बिना प्रसूता को देखे सीधे भोपाल रेफर कर दिया। एम्बुलेंस भोपाल के लिए रवाना होते हुए राजगढ़ से ब्यावरा होकर ब्यावरा से 8 किलोमीटर दूर ही पहुंची थी कि महिला को एम्बुलेंस में ही सामान्य प्रसव हो गया, लेकिन दुर्भाग्य से दक्ष तकनीकी सहयोग न मिल पाने से नवजात बच्चे ने एम्बुलेंस में ही दम तोड़ दिया। इस घटना में सरकारी अस्पतालों की स्थिति और डॉक्टरों की लापरवाही किस तरह परिवारों की खुशियां छीन रही है, यह घटना इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। ब्यावरा के स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आर.के. जैन की लापरवाही नई नहीं है। वे अक्सर इस तरह की लापरवाही करते हैं कि परिवार में खुशी के बदले मातम पसर जाता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फिरोज खान। क्या मामला है? मेरी वाइफ को डिलीवरी थी, 9 मंथ प्रेगनेंसी, दर्द उठे। मैं सुबह 1 बजे, बिफोर में 1 बजे सिविल हॉस्पिटल ब्यावरा लेके आया। यहाँ पर इन्हें दिन भर रखा, रात में 12-1 बजे तक रखा। 1 बजे मुझे रेफरल बना के दिया गया। यहाँ कितने बजे आए थे आप? यहाँ दोपहर में 1 बजे। अच्छा, उसके बाद क्या स्थिति बताई डॉक्टर ने? बोले अभी हम यही नॉर्मल करेंगे डिलीवरी। हाँ, फिर उसके बाद क्या ना हुआ? मुझे क्लियर करा कि बच्चा उल्टा है या सीधा है, जो भी था। बाकी 1 बजे रात को डॉक्टर आर.के. जैन उस टाइम ड्यूटी डॉक्टर थे, हाँ, जो कि यहाँ नहीं आए। मैंने उनको फ़ोन आया, उनने सिस्टर से बात की। नर्सिंग स्टाफ का फुल सपोर्ट रहा मुझे। डॉक्टर ने क्या बोला? डॉक्टर ने बात तक नहीं की। डॉक्टर का सीधा कहना था कि रेफरल बना दो, राजगढ़ भेज दो। हाँ, मुझे बताया गया सिस्टर ने कि डॉक्टर साहब बोल रहे हैं एनेस्थीसिया है राजगढ़ में, जबकि सीएमएचओ राजगढ़ का कहना था कि एनेस्थीसिया यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। सीएमएचओ से आपकी बात हुई? जी, सीएमएचओ साहब से मेरी बात हुई रात को 3:25 पर। हाँ हाँ, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला यहाँ एनेस्थीसिया नहीं है, आप पेशेंट को लेके भोपाल जाओ। अच्छा, फिर? राजगढ़ में लेके गया। 1 बजे यहाँ से निकला, 1:30 बजे। हाँ 2 बजे राजगढ़ पहुँचा मैं। हाँ हाँ ड्यूटी डॉक्टर उस टाइम पूजा तिवारी करके मैडम थी, हाँ जो कि 2:30 बजे वहाँ पे आई हैं। हाँ वो अपने घर पे मौजूद थी, जबकि उनकी ड्यूटी थी, उनको हॉस्पिटल में अवेलेबल रहना था, हाँ, मगर वो वहाँ नहीं पे थी। और 2:30 बजे वो हॉस्पिटल में आई हैं। फिर उनका क्या कहना था वहाँ पर? उनका कहना था कि आप पेशेंट को लेके भोपाल जाओ। हाँ। पेशेंट की कंडीशन क्रिटिकल है। हाँ, आप जो रेफर करा था तो काई से ले गए थे? कौन से वाहन से ले गए थे? मैं जन्नी एक्सप्रेस से। कोई साथ में स्टाफ था अपना? कोई स्टाफ नहीं, सिर्फ जन्नी का स्टाफ था। हाँ, और फिर क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद में राजगढ़ से निकले, बाईहेड़ा जोड़ के यहाँ ब्यावरा से 8 किलोमीटर दूर। हाँ बच्चा नॉर्मल डिलीवर्ड हो गया एम्बुलेंस में। हाँ उसके बाद में बच्चे को और माँ को लेके सिविल हॉस्पिटल ब्यावरा लाया, हाँ, जहाँ पे बच्चा मृत था। अच्छा, तो कितनी देर बाद मतलब उसकी बच्चे की डेथ हो गई थी? बच्चे की डेथ डिलीवरी के 10 या 5 मिनट बाद ही। अच्छा, और आपने डॉक्टर से बात करना चाहिए रात को? रात को मैंने आर.के. जैन साहब से बोला मेरे से बात करें, तो बात नहीं करी उन्होंने। क्या बोला उन्होंने? बात ही नहीं करी? बात ही नहीं करी ना। वो सिस्टर बोल रही कि सर वो बात नहीं करेंगे आपसे, जबकि डॉक्टर आर.के. जैन साहब मुझे बड़े अच्छे से परिचित हैं। भाई मेरे मृत भाई को बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत सी बार उनने साथ दिया है इन लोगों को। उसके बावजूद इनने बात करना उचित नहीं समझा मेरे से। सर, ये एक रात में डिलीवरी के दौरान थोड़ी सी लापरवाही के चलते ऐसा पेशेंट का बताना है कि बच्चे की मौत हो गई। डॉक्टर उपस्थित थे लेकिन उन्होंने बात तक करना उचित नहीं समझा। क्या मामला है सर ये? करीब दोपहर में पेशेंट भर्ती हुई थी, परवीन नाम है। उसको अपने डॉक्टर शैली गर्ग ने देख के अच्छे से एडमिट भी कर दिया था।
प्राइमरी केसेस में क्या होता है कि प्रोग्रेस थोड़ा स्लो रहती है जी। तो शाम को जब थोड़ा सा प्रोग्रेस हुई तो सिस्टर ने डॉक्टर को देख के बताया कि प्रेजेंटेशन जो है उसका बच्चे का थोड़ा सा उल्टा लग रहा था जी। है ना? तो फिर मरीज को समझाया होगा कि भाई बाहर ले जाना है आप, है ना, बाहर ले जाके एक बार दिखा लें। तो डॉक्टर जैन ने भी उनको सलाह दी होगी कि राजगढ़ दिखा लें एक बार। जी। क्योंकि भोपाल जाने लायक स्थिति नहीं थी पेशेंट की जी। उसका डायलिटेशन इतना ज़्यादा हो चुका था कि रास्ते में डिलीवरी हो सकती थी जी। है ना, इसलिए डॉक्टर ने डिसाइड करके राजगढ़ रेफर किया। जी। फिर राजगढ़ से शायद उनको भोपाल रेफर कर दिया होगा, वो राजगढ़ से जैसा उन लोगों ने डिसाइड किया होगा। सर ऐसा इनकी CMHO से बात हुई थी, राजगढ़ में तो एनेस्थीसिया अभी कोई उपलब्ध है नहीं। नहीं, अपने सीजर सेक्शन के लिए नहीं गया था पेशेंट। जी। पेशेंट तो बच्चे को थोड़ा सा कुछ धड़कन और उसमें प्रॉब्लम हो रही थी। ऐसा डॉक्टर साहब का कहना है कि सीजर की आवश्यकता पड़ती है नहीं पड़ती है तो वहीं डिसाइड होता बात है ना। तो वो इसलिए कि भोपाल तक जाने की स्थिति नहीं थी। सर डॉक्टर पे ये बोल रहे हैं कि वो आए तक नहीं, उनसे बात तक नहीं करी फ़ोन पे, सिर्फ मेरे से बात करने को उन्होंने मना कर दिया। तो सर ये डॉक्टर की एक जिम्मेदारी भी तो बनती है कि वो आ जाए। ऐसा तो डॉक्टर साहब नहीं करते, आप एक बार डॉक्टर साहब से भी इसकी जानकारी लें, है ना? ठीक है सर, आज के सिविल हॉस्पिटल में काफ़ी लंबे समय से जांच चल रही थी, इसमें जांच में क्या पाया गया सर? क्या नहीं, अभी तो जांच की है, तो जांच में भी और जो राजगढ़ में जो डॉक्टर से उनके स्टेटमेंट लेने के पश्चात ही अपन जांच प्रतिवेदन सबमिट करते हैं और एक बार जब जांच प्रतिवेदन सबमिट होगा तभी जांच के निष्कर्ष बता पाएंगे। सर, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी या? दोषी अभी तो दोषी और निर्दोष का प्रश्न होता है, जाँच चल रही है। जाँच के पश्चात जो तथ्य आएंगे वो जाँच प्रतिवेदन में सम्मिलित करेंगे। सर, ऐसे सिविल हॉस्पिटल ब्यावरा के कई मामले सामने भी आए हुए हैं, उस पर कार्रवाई भी हुई है, ट्रांसफ़र भी हो जाता है, मगर उसके बावजूद भी यहीं पे ट्रांसफ़र कागजों पे ट्रांसफ़र होता है, मगर यहाँ पे कार्य ये ब्यावरा में रहता है। तो यार ये एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है, इसके बारे में मैं करने के लिए अधिकृत नहीं हूँ कि रास्ता से निर्णय लेती है, शासन निर्णय लेता है। लेकिन यदि कोई ऐसा तथ्य संज्ञान में आता है जिसमें किसी ने कोई जानबूझ कोई गलती की हो, ठीक है, या लापरवाही की हो, अनियमितता की हो, तो डेफिनेटली उसमें कार्रवाई की जाती है। और जहाँ तक इस प्रकरण का विषय है, अभी जाँच चल रही है, जाँच में जो तथ्य आएंगे सामने उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। खबर समय जगत के लिए ब्यावरा से शिव सिंह परमार की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.